हाय स्टूडेंट्स, हाय वीवर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू लेसन जो कि एक ट्रांसलेटर है, एक जिसको हम गेम भी कहते हैं, जिसका नाम है पिग लैटिन। ये पाइथन बेस्ड एक गेम हम बनाएंगे। एक सिंपल सा गेम है, वर्ड्स की गेम है, यानी इंग्लिश को पिग लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाली गेम है। इसमें ये होता है कि आप किसी भी वर्ड का, इंग्लिश वर्ड का पहला जो करेक्टर है उसको एंड पे ले जाते हैं, और फिर उसके बाद आखिरी करेक्टर के बाद आप ए वाई यानी दो करेक्टर्स लगाते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप पाइथान आपने लिखा है, तो यहाँ पर हमने पाइथान लिखा है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि पी को आगे लेके जाना है और उसके आगे फिर ए वाई लिखना है। तो ये जो भी आप वर्ड्स देंगे उनके साथ यही, यानी ये गेम या ये जो आपका ट्रांसलेटर होगा वो यही काम करेगा। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे, जो जो कुछ कोर्स क्लासेस हमने आगे पिछली ली हैं उनके बहुत सारे, यानी लेंथ का फंक्शन है, इसी तरह एज अल्फा या इस तरह मुख्तलिफ या एफ एल स्टेटमेंट्स, वो तमाम चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पहला हमने प्रिंट लैटिन, ये जो प्रिंट पेग लैटिन, ये हमने प्रिंट करना था, एक सिंपल सा स्टेटमेंट थी। हम नेक्स्ट में जाते हैं क्योंकि स्टार्ट में इतना काम नहीं है। अच्छा, इसमें पहले यहाँ पर क्या करना है कि एक तो हमारे पास प्रिंट का कमांड है, वेलकम टू द पिग लैटिन ट्रांसलेटर। आप जो भी ट्रांसलेटर या जो भी आप ऐप बनाते हैं तो उसमें पहले कोई मैसेज देते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम raw अंडरस्कोर इनपुट, ये फंक्शन यूज़ होता है बिल्ड इन फंक्शन पाइथन के अंदर। raw अंडरस्कोर इनपुट, जिस तरह सी में प्रिंट एफ है, ठीक है, यानी मतलब इस तरह के फंक्शन जो कंसोल की तरीके से डाटा लेता है, यानी आपकी कीबोर्ड से डाटा लेने के लिए। तो ये raw अंडरस्कोर इनपुट आपका लिंक बनाता है कीबोर्ड के साथ, यानी आपकी इंटरप्रेटर का लिंक कीबोर्ड के साथ बनाता है। तो यहाँ पर ये मैसेज आएगा एंटर ए वर्ड, और उसके बाद आप अपना वर्ड देंगे या जो भी आप लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर आपका वर्ड जो है उसका लेंथ, लेट सपोज आप एम्प्टी देते हैं, यानी कोई लिखते नहीं है, तो आपका ट्रांसलेटर उसको चेक कर, मतलब उसमें एक चेक होना चाहिए कि वो उसके लेंथ को भी मेजर करे कि आया आपने खाली कोई मतलब कुछ टाइप नहीं किया और एंटर प्रिंट किया, एंटर दबाया, या आपने कुछ वर्ड एंटर किया है। तो उसके लिए लेंथ का जो फंक्शन है वो हमारे एफ कंडीशन के अंदर हम लगाते हैं। तो एफ यानी ओरिजिनल वेरिएबल में हम यहाँ पर आपका वर्ड आएगा, जो आप वर्ड लिखेंगे। उसके बाद हम एफ की तरफ आते हैं, तो एफ की कंडीशन में जो पहला पार्ट है एंड का, तो उसमें है लेंथ ऑफ ओरिजिनल, यानी जो आप इनपुट देते हैं उसका जो लेंथ है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन हम लगाते हैं। उसके साथ एंड में, यानी मतलब ये लाजिम मलजूम है कि दूसरा भी ट्रू होना चाहिए। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होना चाहिए, तब तक आपका प्रिंट ओरिजिनल कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट डॉट और जो ओरिजिनल है उसके फिर आप आया ये जो करेक्टर्स हैं आपने एंटर किए हैं वो हमारे पास उसमें नंबर्स भी हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक खास नंबर्स भी हैं हैं, या ये सिर्फ लेटर्स हैं। तो यहाँ पर लेटर्स को चेक करने के लिए एज अल्फा का कमांड यानी फंक्शन यूज होता है, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है कि अगर आपके आपके स्ट्रिंग जो आपने वर्ड दिया है वो वर्ड उसमें नंबर्स नहीं है, उसमें स्पेशल नंबर्स नहीं है, और वो सिर्फ लेटर्स हैं, तो तब ये ट्रू होगा। ये जो दूसरा पार्ट है एंड का, तो ये तब ट्रू होगा। जब दोनों ट्रू होंगे तो एंड क्या रिजल्ट, मतलब उसका आउटपुट क्या होता है, ट्रू।
ठीक है। तो इसीलिए जब एंड के दोनों साइड्स पे, यानी ये एंड जब ट्रू हो जाता है उसका रिजल्ट, तो यहाँ पर ये प्रिंट ओरिजिनल जो आपने वर्ड एंटर किया होता है वो प्रिंट होगा। अदरवाइज आपका ये जो स्टेटमेंट है इन एल्स में आप आएंगे और यहाँ पर एम्प्टी प्रिंट होगा। आइए इसको जरा रन करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से मैं पाइथन लिख देता हूं। इसने अब इसमें कोई वर्ड या कोई इस नंबर नहीं था, कोई स्पेशल नंबर नहीं था। मैं दोबारा इसको रन करता हूं और कोई उसमें नंबर्स भी देता हूं, 1 2 3 और पाइथन साथ लिख देता हूं। तो अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो हमने चेक्स लगाए हैं कि एक तो लेंथ ग्रेटर देन 0 हो और दूसरा जो है तमाम लेटर्स होनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर हमारा रिजल्ट एम्प्टी होगा। अब तीसरी दफा रन करते हैं और उसको हम खाली छोड़ देते हैं, यानी यहां पर जो चीज है ये मैं खाली छोड़ देता हूं। तो यहां पर हमारे पास एम्प्टी, कि आपका जो वर्ड है वो एम्प्टी है, आपने कुछ एंटर नहीं किया। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट में क्या करना है, ये वही चीजें हैं, यानी मतलब ये जितना भी हमारे पास है, चूंकि पहले मैंने ये सारी सॉल्व की हैं उसके बाद मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं, तो इसीलिए ये वही एफ और लेंथ और ये तमाम चीजें ये पहले मतलब हो चुकी है। तो आगे चलते हैं। एज अल्फा भी चेक हो गया है। अब आगे चलते हैं। ये यहाँ पर ये कहते हैं कि थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ अल्फाज एंटर करें, वर्ड्स एंटर करें और उसके बाद चेक करें। तो आगे चलते हैं आसानी के लिए। अब आते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि आप एक वेरिएबल बनाएं pyg और उसको स्ट्रिंग दे दें ay। तो ये मैंने दे दिया और उसको रन करते हैं। तो हमारा ये मतलब हो गया, रन हो गया। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अब pyg में हमारे पास ay है, यानी ये जो वेरिएबल है ये हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि ये हमने एंड पे लगाना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल में हम जो इनपुट देते हैं वो हम लेंगे इस वेरिएबल में। फिर उसके बाद ये चेक लगेंगे ये जो लेंथ का, और दूसरा उसके साथ कि आया ये लेटर्स हैं या नहीं है। फिर उसके बाद हमने एक और कन्वर्जन की है कि चूंकि हमने लोअर फंक्शन पहले यूज किया था पिछले लेक्चर्स में, तो यहाँ पर हम ओरिजिनल जो आपने वर्ड एंटर किया है उसको अगर आपने कैपिटल लेटर्स लगाए हैं तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए हम ये लगाते हैं। फिर उसके बाद एक वेरिएबल आपने बनाना है फर्स्ट नाम से, जिसमें आप जो पहला वर्ड है जिसको हमने आखिर में लेके जाना है, जो आपके वर्ड के आखिर यानी पहला कैरेक्टर है उसको आखिर में लेके जाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं फर्स्ट नाम से और उसमें इसी वर्ड का जिसमें हमने ओरिजिनल के जो लोअर केस कन्वर्टेड मतलब ओरिजिनल की वर्ड है वो हम लगाते हैं। तो उसकी जो उसका पहला कैरेक्टर है वो फर्स्ट में स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर जो प्लस की निशान है, ये जो कैनकेटिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि हम स्ट्रिंग्स को कैसे कैनकेटिनेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड जो यहाँ पर ओरिजिनल जो लोअर केस में कन्वर्ट हुआ है ओरिजिनल, ये इसके साथ इसके आखिर में पहला कैरेक्टर आ जाएगा वर्ड का और उसके बाद pyg आ जाएगा। pyg में हमारे पास क्या है, ay। अब नेक्स्ट में हमारे पास जब ये प्रिंट होगा तो इसमें जो पहला कैरेक्टर है ये रिमूव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि न्यू वर्ड को दोबारा इनिशियलाइज करते हैं न्यू वर्ड के इंडेक्स 1 से टू लेंथ ऑफ द वर्ड। यानी हमारे पास जो किसी भी स्ट्रिंग के जो इंडेक्सेस हैं वो पहले हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो 0 से शुरू होते हैं और आखिरी जो है इसके लेंथ ऑफ दैट वेरिएबल, यानी मतलब उसके एंड तक ही जाते हैं। तो हमने 0 उसमें प्रिंट नहीं करना, यानी 0 जो पहला वर्ड है जो हमने फर्स्ट में लाया था उसको हमने प्रिंट नहीं करना। तो अब हम इसको चेंज करते हैं और लेट्स सपोज इसको मैं कमेंट करता हूं
तो उसका रिजल्ट चेक करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये मैंने कमेंट किया और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ। तो हमारे पास हम जो कुछ भी एंटर करेंगे तो उसके साथ पहला जो वर्ड हो, पहला करेक्टर होगा वो स्टार्ट में भी होगा और एंड पे भी होगा और ए वाई भी आएगा उसमें। एंटर ए वर्ड, लेट सपोज मैं पाइथान ही लिख देता हूँ। तो पाइथान में, पाइथान यहाँ पर यानी पी पहले भी है और आखिर में भी ये है, और ए वाई जो हमने पी वाई जी में रखा था वेरिएबल में, वो भी आ गया। अब ये पी कैसे हटाते हैं, वो इस तरीके से हम हटाते हैं कि इसमें क्या करें कि इसको जो हम अपडेट करते हैं इस न्यू वर्ल्ड वेरिएबल को, उसके ये फर्स्ट इंडेक्स से लेके यानी वाई से लेके एंड तक यहां पर हम इसको प्रिंट करेंगे। तो हमने इसको अपडेट किया न्यू वर्ल्ड को, वन इंडेक्स 1 से लेके लेंथ ऑफ द न्यू वर्ल्ड, यानी वैसे ये 0 से शुरू होता है। तो हमने यानी पहला जो कैरेक्टर है उसको हमने रिमूव करना था, तो रिमूव करने के लिए हमने ये तरीका अडॉप्ट किया। अब दोबारा इसको रन करते हैं और वही पाइथान में लिखूंगा। तो अब देखते हैं, अब पी अब यहां से हट गया। तो वाइथान पे ये यानी पाइथान इंग्लिश वर्ड है और ये पिग लैटिन का जो कन्वर्जन है वो ये आ गया, यानी वाइथान पे। आप इसको यानी मतलब आपने किसी लैंग्वेज को आप अपनी इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख दें और उसको इसी में कन्वर्ट करते जाएं और दूसरे बंदे को बताएं कि मैंने ये तरीका अपनाया है, ठीक है, तो वो समझ जाएगा। अगर आपने ये नहीं बताया तो उसे समझ नहीं आएगी, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो ये एक अच्छी गेम भी है। आगे चलते हैं। ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने यानी मतलब हमने वन गो में सॉल्व की है। मैं दोबारा इसको लेट सपोज हम कोई और करेक्टर लेते, आप वर्ड लेते हैं, क्लास। क्लास हमने ये लास्ट के ये आ गया। एक दफ़ा और रन करते हैं और अपनी मर्जी से हमारे पास कोड अकेडमी, कोड कोड अकेडमी लिखते हैं। ओडी अकेडमी के ये मतलब कन्वर्जन हो गई। अब आप अपनी मर्जी से इसमें बहुत सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं और ये कहते हैं कि आगे इसको टेस्ट करें, प्रिंट करें, और ये आखिरी आपका, इसको हम रन करते हैं फिर और अपनी मर्जी से लेट सपोज हम कोई, अच्छा इसमें एक इशू है कि ये यानी वो ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि हम अगर कोई ऐसा वर्ड लिखें, यानी आपके लिए लाजमी है कि आप इंग्लिश का वर्ड उसकी जो स्पेलिंग है या वो है वो सही लिखेंगे, अदरवाइज ये इस मतलब इसका अपना अच्छा वो रिजल्ट नहीं होगा। लेट सपोज मैं कोई इस तरह ये लिख देता हूँ, तो ये कोई इंग्लिश में कोई इसका मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये तो कन्वर्ट हो गया लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी लिखना है इसके लिए, तो वो क्या करना है, वो सही लिखना है, यानी सही इंग्लिश आपने सही लिखनी है, उसके बाद ये कन्वर्जन हो जाएगी। तो ये था आज का कोर्स जो जिसमें हमने ट्रांसलेशन सीखी कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और ये एक न्यू गेम है जिसको हम पिग लैटिन कहते हैं। पिग
लैटिन इसका नाम है, इसको चेंज करते हैं, ये एज लैटिन पे इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये था आज के लिए इतना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो नेक्स्ट लेसन आ रहा है वो विद इन एन आवर और टू हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह।